हेलो फ्रेंड्स। आज रक्षाबंधन का त्यौहार है। आप सबको इस पावन त्यौहार की बहुत बहुत मुबारक। कंग्रेचुलेशंस। आप सबने बहुत ही प्यार से इस पर्व को मनाया होगा, क्योंकि ये पर्व है ही प्यार का और पवित्रता का, स्नेह का और पवित्रता का, प्रेम का और पवित्रता का। परंतु आज के इस समय में ये त्योहार, ये पर्व जितना पवित्र है, उसके मुकाबले में आज के समय में ये सिर्फ एक बनावटी और एक ढकोसले जैसा त्योहार बन के रह गया है। हम क्या करते हैं, बहन के पास जाते हैं या बहन भाई के पास जाती है, एक राखी बांध देती है और बदले में उसे कोई गिफ्ट मिल जाता है। और कई बार उस गिफ्ट के कारण मन में मनमुटाव भी पैदा होते हैं कि हमें जितना चाहिए था नहीं मिला। बहन की भी चाहना होती है कि मुझे ज़्यादा मिले, और कई बार उससे कम मिलता है तो मनमुटाव भी आते हैं। तो इस तरह की कई तरह के आज के युग में ये सब विकृतियां भी इस त्योहार में पैदा हो गई। दोस्तों, वास्तव में ये त्योहार बड़ा ही पवित्र है, लेकिन हमने इसको इतना विकृत बना दिया है, एक बनावटीपन आ गया है इसमें, और ये सिर्फ दिखावा मात्र रह गया। जैसे और त्योहार हैं, और त्योहारों में जैसे बनावटीपन आ गया, वैसे इस त्योहार में भी बनावटीपन आ गया। जैसे हम धर्म के नाम पे जितने भी कर्मकांड करते हैं, वो कर्मकांड करते हैं, क्यों करते हैं इसका अर्थ हमें मालूम नहीं है, सिर्फ करते जाते हैं। ऐसे ये त्योहार भी हम मनाते हैं, क्यों मनाते हैं इसका अर्थ हमें मालूम नहीं है, सिर्फ मनाते चले जा रहे हैं। मुख्य रूप से दो कहानियाँ बहुत प्रचलित हैं रक्षाबंधन के बारे में, पौराणिक कहानियाँ हैं। एक है इंद्र और इंद्राणी की। एक समय पर इंद्र असुरों से अपना युद्ध हार गए, उन्होंने सब कुछ गवा दिया और बड़े निराश थे। उस समय इंद्राणी, जो कि उनकी पत्नी थी, उन्होंने उनको एक रक्षा सूत्र बांधा। इससे उनमें शक्ति का प्रवाह पैदा हुआ और उन्होंने दोबारा से युद्ध लड़ा और वो युद्ध में जीतकर दोबारा अपनी विजय को, पताका को फहराया। इसी प्रकार एक कहानी और भी है पौराणिक, वो है यम और यमनी की। यमनी मानी यमुना नदी। एक बार यम आसमान से नीचे उतरे, यमुना से मिलने के लिए आए, और यमुना ने उनको रक्षा सूत्र बांधा। जब यमुना ने उन्हें रक्षा सूत्र बांधा तो यम ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि जो कोई भी यमुना नदी में स्नान करेगा उसको पुण्य की प्राप्ति होगी और वो यम के प्रकोप से बच जाएगा, यम के द्वारा जो यातनाएं दी जाएंगी उससे बच जाएगा। तो इस प्रकार से ये महत्व बताया गया रक्षा सूत्र का। धीरे धीरे ब्राह्मण अपने यजमानों को ये रक्षा सूत्र बांधने लगे और यजमान बदले में उनको दान और दक्षिणा देने लगे। और समय जब आगे निकलता गया, क्योंकि यह पवित्रता का पर्व था, तो इसे सिर्फ भाई और बहन के रिश्ते में बांध दिया गया। बहन भाई को रक्षा सूत्र बांधती है और भाई उसके बदले में उसको कोई ना कोई गिफ्ट के रूप में कुछ ना कुछ देता है या धन देता है। इसके पीछे भावना ये होती है कि भाई अपनी बहन की रक्षा करेगा, बहन उसको रक्षा सूत्र बांधेगी
और वो पवित्रता की पालना करते हुए उसकी रक्षा करें। लेकिन आज के इस युग में अगर देखें, कितने भाई अपनी बहन की या बहन अपने भाई की रक्षा कर पाते हैं। आज के इस युग में बहन कहीं रहती है, भाई कहीं दूसरे शहर में रहता है, या उसी शहर में भी रहता है तो बहुत दूर रहता है, या विदेश में रहता है, वो अपनी बहन की रक्षा कैसे करेगा। वैसे तो अगर आप पुरातन समय में जाएं तो स्वर्ग में जितनी भी देवियां मानी गई हैं, जिनको माँ के रूप में पूजते हैं, उन सबको शिव शक्तियां कहा गया है। वो सारी शक्तियां थी और वो सारी की सारी माँ जो है वो सारी फीमेल कुंवारी थी और बहुत ही शक्तिशाली थी, असुरों का संहार करती थी। दोस्तों, जब एक महिला शक्ति इतनी पावरफुल होती है तो उसको किसी से रक्षा की क्या जरूरत है, वो तो दूसरों की रक्षा करती है। तो ये कहना कि भाई बहनों की रक्षा करता है, ये बिल्कुल फिजूल की बात है। रक्षा सूत्र वास्तव में बांधने का जो ट्रेडिशन चला आ रहा है, रिचुअल चला आ रहा है, इसके पीछे वास्तव में मुख्य रूप से पवित्रता की बात है। भाई और बहन का रिश्ता एक पवित्रता का रिश्ता, वो रिश्ता जिसमें आपकी दृष्टि और वृत्ति दोनों पवित्र हों, कहीं भी कुदृष्टि या क्रिमिनल आई संभावना ना हो, वहां पर ही रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाना चाहिए। दोस्तों, रक्षा का अर्थ ये है कि बहन भाई को ये धागा बांधे, ये रक्षा सूत्र बांधे और उससे वचन ले कि तू मनसा वाचा कर्मणा सदा पवित्र रहेगा। और बहन भी अपने भाई से ये वायदा करवाए कि तू भी मनसा वाचा कर्मणा सदा पवित्र रहे। ये म्यूचुअल पवित्रता की बात है। और हमारी दृष्टि और वृत्ति सिर्फ भाई और बहन के लिए नहीं, पूरे विश्व की सब आत्माओं के लिए हमारी वृत्ति और दृष्टि जो है वो पवित्र होनी चाहिए। ये पवित्रता का वायदा हमें अपने आप से करना पड़ेगा और अपने उस ईश्वर से करना पड़ेगा। वास्तव में तो देखा जाए कि ये सच्चा संबंध पवित्रता का तो हमारा उस परम पिता परमात्मा के साथ है। परमात्मा हमें ये सच्चा रक्षा सूत्र बांधते हैं और हमसे ये वायदा लेते हैं कि हम मनसा वाचा कर्मणा सदा पवित्रता की पालना करेंगे। हमारे शब्दों में कोई भी अपवित्रता ना हो, हमारी मनसा में भी कोई अपवित्रता ना हो, हमारे कर्म जो है वो भी एकदम पवित्र। और अगर हम इस पवित्रता की पालना नहीं करते और सिर्फ एक रिचुअल के तौर पे इस त्योहार को मनाते हैं तो ऐसे त्योहार को मनाना एकदम व्यर्थ है। तो दोस्तों, इस त्योहार की पवित्रता के जो मुख्य इसका सार है इस त्योहार का, उसको समझें, फिर इस त्योहार को मनाएं। क्योंकि प्रेम और पवित्रता ये दो चीजें ऐसी हैं जो इस त्योहार का मूल बीज है। और अगर इसको हमने नहीं समझा और इसको अपने समझकर उस तब हम रिचुअल को मनाएं। रिचुअल मनाने को मना नहीं है, रिचुअल मनाइए, ये बहुत ही अच्छा त्यौहार है। शायद इससे पवित्र कोई भी त्यौहार नहीं है। लेकिन हम इसकी सार को ना समझकर सिर्फ खाली ऊपरी दिखावटी और बनावटीपन में अगर हम इस त्यौहार को मनाते हैं तो ये त्यौहार हमारे लिए एकदम व्यर्थ। अच्छा दोस्तों, ओम शांति।